एक वे दोस्त जो अपने दोस्त के दुखों को पूछ रहे हैं। दोस्त कौन? दोस्त कौन? जो अपने दोस्त के दोषों का अस्त कर दे, वही दोस्त है। जो हमारे अंदर के दोषों का अस्त कर दे वही अपना दोस्त है। पर आजकल लोग दोस्त कम बनाते हैं, फ्रेंड ज्यादा बनाते हैं। फ्रेंड फॉर फ्रॉड। आजकल लोग दोस्त कम बनाते हैं, फ्रेंड ज्यादा बनाते हैं। और फ्रेंड वही जो आपके साथ फ्रॉड करे। दोस्तों क्या कहूँ, क्या से क्या हो गया। दोस्तों क्या कहूँ, क्या से क्या हो गया। दोस्तों दोस्ती से खफा हो गया। दोस्तों दोस्ती से खफा हो गया। दोस्तों क्या कहूँ, क्या से क्या हो गया। दोस्तों क्या कहूँ, क्या से क्या हो गया। दोस्तों दोस्ती से खफा हो गया। दोस्तों दोस्ती से खफा हो गया। आपने ही बनाई ये हालत मेरी। आपने ही बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते तो ये क्या हो गया। आप ही पूछते तो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों क्या कहूँ, क्या से क्या हो गया। दोस्तों क्या कहूँ, क्या से क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों दोस्ती से खफा हो गया। दोस्तों दोस्ती से खफा हो गया। सुग्रीव ने कहा, नाथ बाल औ मैं दो भाई। प्रीति रही कछु बरन न जाई। लेकिन मैंने इतना अपने भाई वाले के साथ किया तो भी उसने मेरे साथ बेवफाई की। सब कुछ मैंने अपने भाई के साथ किया लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ दगा किया। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मारी हम बाली एक ही बाण। मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। और भगवान राम ने बाली का वध किया। बाली का वध करने के पश्चात सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनवाते हैं। जब सुग्रीव पंपापुर के राजा बन गए तो 4 महीने बाद बरसागत निर्मल ऋतु आई। सुधिन तात सीता कह पाई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण 4 महीने बीत गए सुग्रीव को राजा बने लेकिन उसने मेरी सुधि भुला दी है। सही बात है कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता और जब वही बड़ा बन जाता है तो सीधे मुंह बात नहीं करता। जिन सायक में मारा बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, तेहसर हतऊ मूढ़ कह काली। उसी बाण से मैं कल सुग्रीव को मार डालूंगा। तो लक्ष्मण जी हंसे। राम जी ने कहा, हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैंने आपको कभी क्रोध करते नहीं देखा है, आज पहली बार क्रोध करते देखा है इसलिए हंसी आ रही है। बोले क्रोध कर रहे हैं तो हंसी क्यों आई? लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको क्रोध करना नहीं आता, यही सोचकर हंसी आ रही है। बोले क्या गड़बड़ी हो गई क्रोध में? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कब मारेंगे आप सुग्रीव को? राम जी ने कहा, कल मारेंगे कल। लक्ष्मण जी ने कहा, क्रोध आज आया है और मारेंगे कल। तो राम जी ने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि क्रोध आज आया है और कल मारने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है घंटे 8 घंटे में क्रोध खत्म हो जाए तो फिर से प्रेम बन जाएगा। क्रोध में जो भी मुंह से निकलता है बात बिगड़ जाती है, इसलिए क्रोध आने पर मौन हो जाना चाहिए। ये राम जी से सीखो। अच्छा, पहले के जमाने में जिंदगी मौन से चलती थी। पहले के जमाने में जिंदगी मौन से चलती थी, आजकल जिंदगी लोन पे चल रही है। लोन और फोन, लोन और फोन। हाँ? और देखो आजकल अगर हमें अपने रिश्तेदारों से बात करना पड़ता है तो फोन की जरूरत पड़ती है। अगर हमें अपने
तो फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए फोन की नहीं, मौन की जरूरत पड़ती है। अगर हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो फोन का बिल देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो फोन का बिल देना पड़ता है, पर भगवान से बात करने के लिए बिल नहीं साहब, दिल देना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप चिंता मत करो, हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं पंपापुर में जाऊंगा और सुग्रीव को अभी बांध के लाऊंगा। राम जी ने कहा बांध कर मत लाओ, भय दिखाई ले आओ, डरा के लाओ। लक्ष्मण जी गए सुग्रीव को लाए। सुग्रीव ने 4 कटक में बंदरों को भेजा। दक्षिण में कछु गए, कछु उत्तर में गए, कछु पूर्व में गए, कछु पश्चिम में गए, दक्षिण दिशा में हनुमान जी इत्यादि गए। रास्ते में भैया संपाति मिलता है। संपाति कहता है कि मैं देखा हूं तुम नाय की दृष्टि अपार, ये 100 योजन के पार लंका है, जो लंका में जाएगा वही सीता जी का पता लगाएगा। सो उस दिन मैंने बताया था, हनुमान जी जाने को तैयार हुए, सुंदरकांड प्रारंभ होता है। आप लोगों के पास समय है ना? जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाई, तब लगी मुझे करते हो तुम भाई, सही दुख कंदोल फल खाए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहवन बोधि विसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहीं कहीं बाता, पठई आई कहीं कहीं बाता। आज सुन मोहि दीन हमारा, सुनत बचन पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आओ, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तब मेरी हूँ आई, सत्य कहो जान दे माई। हनुमान जी उड़े, जय श्री राम का नारा लेकर हनुमान जी उड़े। जब हनुमान जी उड़े तो देवताओं ने सोचा कि ये लंका में जा रहे हैं, देखे इनके पास रावण के जितनी बुद्धि है, रावण के जितना बल है, बल और बुद्धि की जानकारी लेने के लिए रास्ते में एक राक्षसी को भेज दिया जिसका नाम है सुरसा। नागिन नागों की माता है, सुरसा नाम अहिनकर माता। रास्ते में आई, मुंह फैला के खड़ी हो गई, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि राम काज करी फिर मैं आऊं, मैं राम का काम करने जा रहा हूँ, काम करके आता हूँ, फिर तुम्हारे मुंह में आऊंगा, जितनी मर्जी होना खा लेना। सुरसा बोली ना 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 ना, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जाने दो माँ, अभी जाने दो माँ, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। सुरसा बोली ना, पहले भोग लगाऊंगी। अरे तब कवन जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी ने बहुत जतन किया, लेकिन सुरसा ने जब जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा बाबा ग्रस सिन मोही कहे हनुमाना, तो ठीक है माँ चल तू मुझे खा। और ऐसा कह के हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। कितना? सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन का बढ़ाया। 16 योजन मुक्त ही ठयऊ। जब सुरसा 16 योजन की बनी तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत दुगुना हो गए, 32। सुरसा 32 भाई, तो हनुमान जी 64 हो गए। कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरु, दुगुना दुगुना बड़े होते गए। एक बार ऐसी घटना घटी कि सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 100 योजन का जब उसने मुख कर लिया तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं 200 योजन का बन जाऊं क्या। तब तक किसी ने आके हनुमान जी को झकझोरा कि भक्ति के मार्ग में निकले हो कि कंपटीशन करने निकले हो। ऐसे एक से अपने आप को बढ़ चढ़ के बताओगे तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति को तो छोटा बनकर करना चाहिए। तो जैसे ही सतजो तेहि आनंद कीन्हा, वैसे ही हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत। और हनुमान जी
नहीं पाई कि ये छोटे बन जाएंगे। सुरसा तो अपना मुंह और बढ़ा रही थी। हनुमान जी तुरंत छोटे बनकर सुरसा के मुख में गए। अब भैया 100 योजन का मुख है, बंद होने में 2-4 घंटे तो लगेंगे। और हनुमान जी मन की गति से चलने वाले हैं, तुरंत अंदर गए, पेट ओट में जाके बैठे कि अब ये बंद करें, इसकी इच्छा पूरी हो। तो हनुमान जी ने सोचा कि इसका लगता है पेट भर गया है कहा। सो हनुमान जी बाहर निकल आए, और बाहर निकल आए तब तक इसका मुंह बंद ही हो रहा है। बोले माँ मैं तुम्हारे पेट में भी गया, बाहर भी आ गया। सुरसा मुस्कुराई। सुरसा बोली मैं जान गई, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी।